सर इस चीज़ के एविडेंस भी है और लोग भी है जिनसे ये वो बातें करते हैं, जिनके सामने ये बातें करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं। और इसीलिए सर मैंने सरकार से मांग करी थी कि इन पे सीबीआई की जांच की जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो कि क्या सच है। कोर्ट ये कहेगा कि आपके पास सबूत के किन बिना पे आपने ये एलिगेशन उनके ऊपर लगाए। जी सर, मेरे पास सारे सबूत है, सारे एविडेंस है, क्योंकि कोई यूं ही कोई बात नहीं बोलता बिना सबूतों के। वो आप सार्वजनिक नहीं करना चाहती हैं, वो पुलिस कॉन्फिडेंशियल। जी 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 सर। इसके अलावा देख रहे हैं कि वुमेन कमीशन से लेकर के तमाम संस्थान और तमाम लोग जो है अब सामने आ रहे हैं आप लोग की लड़ाई को लेकर के। क्या ऐसे तमाम संस्थाओं से आपके पास कॉल आने शुरू हो चुके हैं? जी सर, सभी से आ रहे हैं, सभी सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है आप हमें फोन करिएगा, हम उसी वक्त आपके साथ हैं। ये जो एप्लीकेशन है जिस मामले में आप छानबीन कर रहे हैं, इनमें दोनों पक्षों का बयान दर्ज हो चुका है। हाँ जी, आज दूसरे पक्ष का भी बयान जो दर्ज हो चुका है। हम लोग इसके जितना भी इन लोगों ने एविडेंस प्रोवाइड करा और इसके अलावा जो हमने पड़ताल करी, कोई एविडेंस निकाला, उसको एनालाइज करेंगे, सीनियर ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करके जो भी सही कार्रवाई होगी वो हम लोग अमल में लाएंगे। सर क्योंकि जैसा कि मैंने एफआईआर में भी बताया था और ये बोला भी है, लिखवाया भी है कि इसके बाद ये झूठे आरोप लगाएंगे कि ये केस दब जाए, हमारी एफआईआर पे कोई कार्रवाई ना हो, कुछ हो ना, इसलिए झूठे पर्चे। और इन्होंने आज मेरे पे एक कंप्लेंट करवाई थी कि मैंने इनके खिलाफ कुछ बोला है, कि वही कि इनके जो अपनी वॉलंटियर से, अपनी वहाँ की जो लेडीज है उनसे कंप्लेंटें डलवा रहे हैं कि ये डर जाए, ये रुक जाए, ये कुछ ना बोले, इसलिए मुझे आज यहाँ पे आना पड़ा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर क्या क्या बातचीत हुई। हालांकि बहुत सारे एविडेंसेस जो आपने जमा किए होंगे, जो कॉन्फिडेंशियल है वो मत बताइएगा, लेकिन क्या ऐसी चीजें थी जिसके बारे में आपको यहाँ पर बुलाया गया? मतलब क्या कोई एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए? जी सर, मेरे पे ये एलिगेशन लगाएगी कि मैंने इनकी जो एक लेडी है जो हर जगह कंप्लेन करवाती है उनके खिलाफ, कि मैंने यूट्यूब पे बोला है, जबकि मैंने किसी के खिलाफ अभी तक कोई बात ही नहीं करी, कोई बात बोली ही नहीं है। और जब मैंने यहाँ पे आके एविडेंस दिखाए कि इनकी लेडीज ने एक विक्टिम का, सर जहाँ तक मुझे नॉलेज है नाम लेना अलाउड नहीं है, मेरा नाम ले लेके मेरी आइडेंटिटी को रिवील कर रहे थे, मेरी वीडियोस जो बनाई थी वो मैंने आज सर को दिखाई तो उनको भी क्लियर हो गया कि इन्होंने झूठी ये कंप्लेनें करवाई हैं। मतलब पहले आपने कंप्लेन कराई थी, पहले आपने एफआईआर कराई थी इस मामले पर बजिंदर सिंह के खिलाफ? सबसे पहले एफआईआर मैंने करवाई थी। एफआईआर दर्ज हो गई थी? जी सर, एफआईआर दर्ज हो गई थी। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है वो अब दर्ज की गई है किसी और के नाम से, बजिंदर सिंह के नाम से नहीं, बजिंदर सिंह ने नहीं की है। हाँ जी सर, किसी और के नाम से, क्योंकि सर मैं वहाँ पे रह के आई हूँ, मुझे पता है यही इनका पैटर्न है कि अगर कोई इनके खिलाफ उठता है, ये अपने जो इनके नीचे काम करते हैं, अंडर होते हैं, उनको कहते हैं कि तुम जाके कंप्लेनें करवाओ, मुझे डिफेंस करो कि मेरे पे कोई आरोप ना आए। तो ये आज पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत हुई है, क्या हुआ है? ये एक्चुअली है कुछ नहीं, इनके यहाँ की एक वॉलंटियर हैं जिन्होंने कंप्लेंट डाली है कि हमने उनके खिलाफ कुछ वीडियो बनाए हैं, कुछ गलत उनके विषय में कहा है। पहली चीज़ तो एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमने किसी भी लेडीज़ के नाम पे हम ऐसी बेअदबी करते ही नहीं, हम इतने मूर्ख हैं नहीं कि इन्होंने हमको कहा कि हमने वीडियो बनाई। तो सबसे पहली चीज़ वो वीडियो उनके पास कोई था ही नहीं, क्योंकि हमने कोई बनाया ही नहीं है, बल्कि इन्होंने, इनकी वॉलंटियर ने मेरी पत्नी के नाम से, मेरी मदर इन लॉ के नाम से एक वीडियो बना करके उनको धमकियां दे रही कि तेरे घर में हम धरना देंगे, तेरा मुंह काला करेंगे, और बहुत गंदे शब्दों से वो हमने वीडियो यहाँ पर इनको दे दिया है, जिस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको ये पता है एक बहुत बड़ा क्राइम है एक पीड़िता का नाम रिवील करना, उनका चेहरा रिवील करना। तो ये चीज़ें उन्होंने करी है, तो उसके हिसाब से हमने जब उनको दिखाया तो उन्होंने फिर देखा कि ये केस को भरमाने की और गुमराह करने की इनकी साजिश थी। एफआईआर के ऊपर एफआईआर? ये एफआईआर नहीं था सर, ये झूठी कंप्लेन थी, इनकी कंप्लेन थी, क्योंकि एफआईआर किसी भी एविडेंस के तौर पर होती है कि भाई हमने अगर कोई चीज़ करा है तो वो चीज़ आप सामने दिखाएंगे। ये चीज़ तो आप भी हमको कंटिन्यूस, आप हमारे साथ हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, हम शुरू से ये चीज़ आपने हमारी एफआईआर में देखी, हमने ये चीज़ लिखी भी है और कही भी है। कल आपने जैसे लगातार आप ये कह रही हैं कि बजिंदर सिंह के आश्रम में गलत काम होते हैं, वहाँ पे आपने कहा कि मादक पदार्थ जो होते हैं वो उसकी तस्करी होती है, एक तरह से उसका व्यापार होता है, बच्चों को गायब कर दिया गया, ऐसी तमाम चीजें आपने कही हैं। देखिए कोर्ट जो है वो सबूतों पे चलता है। क्या आपके पास इन सब चीजों के प्रॉपर सबूत हैं, और जो आपके साथ हुआ उसके प्रॉपर सबूत हैं या नहीं है? और अगर नहीं है तो आपको लगता है कि आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? सर इस चीज़ के एविडेंस भी है और लोग भी है जिनसे ये वो बातें करते हैं, जिनके सामने ये बातें करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं। और इसीलिए सर मैंने सरकार से मांग करी थी कि इन पे सीबीआई की जांच की जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो कि क्या सच है। सवाल है सर कि इस मामले पर क्या एफआईआर दर्ज हुई है या सिर्फ एप्लीकेशन तक सीमित है? नहीं, अभी तक एप्लीकेशन आई है जी, एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। एप्लीकेशन हमारे पास आई है, हम लोग इसको डिटेल में इसको इंक्वायर करेंगे। आफ्टर इंक्वायरी वट एवर द नटशेल विल बी। पीड़िता के खिलाफ एक एप्लीकेशन दर्ज हुई है जालंधर में, और क्या पूरा मामला है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बीएस लुबाना साहब हैं, डीवाईएसपी हैं जालंधर पुलिस। और सबसे पहला सवाल सर कि ये जो पीड़िता है इसके खिलाफ क्या मामला दर्ज हुआ है, क्या चीज सामने आई? अभी तक जी हमें एक एप्लीकेशन मार्क हुई थी
जिसमें कि जो कंप्लेनेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये जो लोग हैं जिनको आप पीड़िता कह रहे हैं उनकी तरफ से कुछ डेफेमेटरी रिमार्क्स जो फेसबुक पे डाले गए थे, जिसके तहत हम लोगों ने उनके भी जो बयान लिखे थे कंप्लेनेंट के, उसके बाद आज आंसरिंग पार्टी को बुलाया था ताकि ये अपना पक्ष रख सके। तो इनका पक्ष हमने रख लिया है, इनके बयान लिख लिए हैं। इसके अलावा जो भी वो मटेरियल एविडेंस हमें प्रोवाइड करेंगे उनको हम एनालाइज करेंगे, और अगर कोई भी एलिगेशन सही सिद्ध होता है तो कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई बनती होगी वो करेंगे। सर, इस मामले में क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है बड़े हाई प्रोफाइल लोगों की तरफ से हैं, ऐसा अभी तक सामने आया। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है जिस मामले में आप छानबीन कर रहे हैं, इनमें दोनों पक्षों का बयान दर्ज हो चुका है। हाँ जी, आज दूसरे पक्ष का भी बयान जो दर्ज हो चुका है। हम लोग इसके जितना भी इन लोगों ने एविडेंस प्रोवाइड करा और इसके अलावा जो हमने पड़ताल करी, कोई एविडेंस निकाला, उसको एनालाइज करेंगे, सीनियर ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करके जो भी सही कार्रवाई होगी वो हम लोग